अस्सलाम वालेकुम। STS BPS 5 to 15 टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, पाकिस्तान और सिंध में जितने भी होने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। वन पेपर MCQs के हवाले से पाकिस्तान स्टडी के जो कुछ टॉपिक्स हैं, कोर्स आउटलाइन है हमारे पास, जो टॉपिक हम अब कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो है सो हमने कोर्स को डिवाइड किया है दो पार्ट में। पार्ट वन में जो है सो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे प्री पार्टीशन, यानी कि 1947 से जो बैकवर्ड जो इवेंट्स हैं, डायनेसिटीज़ हैं, रूल्स हैं, ब्रिटिश रूल या दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी एम्पायर्स आए, उसके बाद जो मेन इवेंट्स हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, जितने भी जो शख्सियात हैं, जो भी इवेंट्स हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक को अलग से। तो ये हमारे पास पार्ट वन होगा जो कि प्री पार्टीशन 1947। उसके बाद है पार्ट टू है जो हमारे पास, वो है 1947 से 2021। अब 2021 तक जितने भी हमारे जो पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स हैं, उसमें से हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर मौजूदा और उसके अलावा जितने भी हमारे पार्लिमानी निज़ाम, आइन, या जो हमारे पास डैम, रिवर्स, हमारे जो मोटरवेज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो नॉलेज है उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के अंदर। उसके बाद जो है सो वो 2022 जो है सो वो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन कासिम। प्री पार्टीशन का पहला टॉपिक, यानी कि 712 से हम अब स्टार्ट हो रहे हैं और 1947 तक जाएंगे। टोटल इंशाल्लाह 25 लेक्चर हम जो है सो वो कवर करेंगे, जिसमें आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर कब आए, या ये जो पंजाब और सिंध का एरिया सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि मुस्लिम रूल जो है हमारे पास, जो हिस्ट्री है, क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 1712, यानी कि 712 के हवाले से स्टार्ट यहाँ से होते हैं। उसके बाद जो है सो वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, जो हमारे पास मुग़ल रूल है, जितने भी पीरियड्स है या इवेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से उनका जो ओरिजिनल नेम है वो है अमादुद्दीन। ये भी पास्ट पेपर में जो है सो वो 1 से 2 एग्ज़ाम्स में आया है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जो पास्ट पेपर हैं उनकी मदद से ये सिलेबस कंपाइल किया गया है। तो जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर होंगी। ये मोस्टली जो है सो वो चांस है कि यहाँ से जो है सो वो आपके पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन आ जाएँ। अमादुद्दीन उनका ओरिजिनल नेम, और मोहम्मद बिन कासिम जो है सो वो पैदा हुए ताइफ के अंदर 695 के अंदर। अच्छा, अब आते हैं कि ये कौन थे। ये थे शामी जर्नल, यानी कि सीरियन। और उसके बाद ये इनका जो है सो वो किस गवर्नर के साथ रिश्ता था, तो ये उस वक्त जो मुसलमानों की हुकूमत थी या जो खिलाफत थी वो थी बनु उमैया, और उस वक्त जो खलीफा थे अल वलीद, उनके गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ जो कि मोहम्मद बिन कासिम के चचा भी थे और उनके जो है सो वो ससुर भी थे, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम उनके दामाद हुए। तो ये रिश्ता हो गया मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ। अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ का जो है सो वो है, एक मेन काम है कि उन्होंने जो है सो वो कुरान मजीद के अंदर एराब, यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश का जो है सो वो काम किया। तो ये उनके अच्छे कामों में से शामिल है। अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है सो वो सिंध के अंदर कब आए। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर 712 में आए। दैबल का जो मकाम है वहाँ से एंटर हुए। अच्छा, रीज़न क्या है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों आए या जो है सो वो उस वक्त क्या इवेंट्स हो रहे थे। हम जो है सो वो वन पेपर MCQs के हवाले से सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, देबल का जो मकाम है वहाँ से एंटर हुए, 712 के अंदर एंटर हुए। अच्छा, उस वक्त जो सिंध के अंदर हुकूमत थी वो थी राजा डायर की, जो कि बेटे थे चच के, यानी कि राजा डायर के जो फादर थे वो थे चच। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने उनको जो है सो वो कहाँ पर कत्ल किया, अरोड़, जो इस वक्त जो है सो मौजूदा हमारा जो है सो वो नवाब शाह का इलाका है। अच्छा, उसके बाद अब हज्जाज बिन यूसुफ जो है सो वो गवर्नर थे अल वलीद बिन मालिक के। उनकी डेथ के बाद जो है सो वो गवर्नर बने सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने जो है सो मोहम्मद बिन को वापस जो है सो वो मंगवा लिया, और उसके बाद जो है सो उनकी डेथ की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी जो है सो वो
ये कह लें कि कन्फ्यूजन का शिकार है। काफ़ी मतलब जो है सो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है सो इस तरह से क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो उनकी जो डेथ है ये तो 715 यानी कि 715 के अंदर हुई, और मौसूल इराक़ जो है सो उनका एरिया अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया बताया जाता है। अच्छा, तो ये इनकी डेट्स और ये मतलब कहाँ पर जो उनकी डेथ हुई ये एरिया भी इसके साथ हो गए। अब जो है सो मैं जो है सो आपको रिसेंट जो है IBA के अंदर एक क्वेश्चन आया था, PST और JEST की अभी जो रिसेंटली उन्होंने टेस्ट ली थी, कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के अंदर आए तो उनके पास मंजीक यानी कि कैटाबलेट्स कितने थे। कैटाबलेट्स क्या होती है कि अब जो जंगें होती है तो मुख्तलिफ जो है सो हथियार आ गए हैं, मुख्तलिफ जो है सो वो चीज़ें इस्तेमाल होती है। उस वक्त जो है सो कैटाबलिस्ट इस्तेमाल होते थे, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर जो है सो पत्थर जो है सो टारगेट किए जाते थे, यानी कि गुलेल। अच्छा, तो वो उनके पास थी 5, यानी कि 5 मंजीक थी। 1200 लोग थे, जिसमें 6000 ऐसे लोग थे जिनके पास ऊँट की सवारी यानी कैमल जो है सो वो मौजूद था। अच्छा, अब जो है सो सिंध की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जो एथेंटिक बुक है वो माना जाता है चचनामा, जो कि ओरिजिनली पर्शियन लैंग्वेज में है। अल-कूफ़ी उन्होंने इस बुक को ओरिजिनली लिखा और इसे फ़तहनामा भी कहते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है वन पेपर MCQs के हवाले से इंशाल्लाह आपके जो है सो वो मेन जो मोहम्मद बिन कासिम और इस पीरियड के हवाले से क्वेश्चन वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।